तो आपको बता दें, आईएएस पूजा खेड़कर मामले में लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए दरअसल पुलिस की जो टीम है वो गेस्ट हाउस पहुंची और 3 घंटे तक पूजा खेड़कर से पूछताछ भी की। आपको ये भी बता दें कि पूजा खेड़कर के जो माता पिता हैं वो फरार हैं, फोन बंद है और गेट पर भी ताले लगे हैं। आइए इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने कल तक जो आईएएस पूजा धमकाती थी, पद का रौब दिखाती थी, विवादों में घिरी वही आईएएस पूजा अब सवालों से बच रही है। अपनी बेटी के नाम पर रौब दिखाने वाले उसके माँ बाप भागते फिर रहे हैं। फोन बंद है, घरों पर ताले लटके हुए हैं। सर्टिफिकेट को लेकर आईएएस पूजा की नौकरी पर तलवार लटकी है तो उनके माता पिता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और वो पुलिस से बचते भाग रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जो पुणे गेस्ट हाउस की है। पूजा खेड़कर से पूछताछ के लिए पुलिस टीम देर रात यहाँ पहुंची थी। 3 महिला पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो इस वक्त पूजा खेड़कर के उसी कमरे के अंदर मौजूद हैं जहां पर पूजा खेड़कर पिछले 3 दिनों से मौजूद हैं। यहां पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 पुलिसकर्मी जो हैं वो पहुंचे थे, जिनमें से 3 महिला कांस्टेबल थी जबकि 3 पुरुष जो है वो कांस्टेबल थे। 3 पुरुष कांस्टेबल यहां से जा चुके हैं। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आखिर आप किस मामले में पूछताछ करने के लिए आए हो और पूछताछ का विषय क्या है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग का बहाना बनाया और जिस तरह से वो गाड़ी लेकर यहां से गए हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो यहाँ पर पुलिस जो है वो छिपाती हुई नजर आ रही है। पुणे में गेस्ट हाउस पर करीब 11 बजे पहुंची टीम देर रात 2 बजे के आसपास निकल जाती है। इस बीच पूजा को लेकर विरोध और बवाल बढ़ता जा रहा है तो उसके माता पिता भी लापता है, फोन बंद है, घर पर ताले लटके हुए हैं। आखिर कहां गायब हो गए पूजा खेड़कर के माँ बाप? लोकल क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की कई टीमों के अधिकारी पुणे और आसपास की जगहों पर उनकी तलाश कर रहे हैं। उनकी माता पिता की तलाश जो है वो पुणे पुलिस को पिछले 2 दिनों से है, क्योंकि वो मामला जिसमें वो किसानों की जमीन हड़पने का उन पर आरोप लगा और कैसे वो धमकाते हुए उनकी मां जो है वो नजर आ रही थी। और इस पूरे मामले पर जब से एफआईआर लॉन्च हुई है तब से उनकी माता और पिता जो है वो दोनों फरार हैं। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि क्या पूजा खेड़कर जो है वो अपने माता पिता के बारे में लोकेशन या फिर कुछ ऐसी स्थितियों को साझा कर पाए जिनसे उन तक पुलिस जो है वो पहुंच चुकी। पूजा के माता पिता का पता लगाने के लिए 3 टीम बनाई गई है। ये टीम मुंबई, पुणे और अहमदनगर में उनकी तलाश कर रही है। पुणे में उनके बंगले पर 2 बार पुलिस की टीम गई, लेकिन दोनों बार ही घर पर ताला लटका मिला। पूजा के माता पिता पर धमकाने और हथियार रखने का आरोप है। मां का पिस्तौल से किसानों को धमकाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद ही पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी लगाए गए हैं। अब आईएएस अधिकारी पूजा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर चौतरफा शिकंजा कसा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आईएएस पूजा खेड़कर का बड़ा झूठ बेनकाब और एक एक कर पुलिस कई राज खोल रही है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ अभी खुलासा हो चुका है पूरे मामले में। तो पूजा की पोल खुल रही है। पूजा खेड़कर का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। जहां से एमबीबीएस किया उसने सच्चाई बताई। जहां से उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई की है वहां से सच्चाई सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर का खुलासा हुआ है। अब डायरेक्टर ने बताया एडमिशन के दौरान पूजा ने सर्टिफिकेट दिया था और उस प्रमाण पत्र में विकलांगता की कोई जानकारी नहीं दी गई, जिक्र नहीं था। मतलब पूजा खेड़कर मेडिकल रूप से फिट थी। बाद में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप उन्होंने लगाया। 2 बार फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया, क्योंकि देखिए जब उन्होंने आईएएस को लेकर अपनी जानकारी दी थी, विकलांगता का जिक्र किया था, उसको लेकर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी आंखों में कोई परेशानी नहीं है, वो फिट है। और अब एमबीबीएस के डायरेक्टर का भी ये सच सामने आ गया है। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं 2 मिनट भारत का। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। देसा गांव में मुठभेड़ लगातार जारी। सेना के ऑफिसर समेत 5 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकी लॉन्च पैड तैयार। सेना के सर्च अभियान में हथियारों की खेप बरामद। अखनूर में दिखे 2 हथियारबंद संदिग्ध। तलाश लगातार जारी।
देर रात मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रैक्टर से टकराकर खाई में गिरी बस। हादसे में 5 लोगों की मौत, 40 लोगों के जख्मी होने की खबर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार पिकअप से टकराई कार। शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों की मौत, 9 लोगों के घायल होने की खबर। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह हुआ गिरफ्तार। ड्रग्स केस में तेलंगाना पुलिस ने किया अरेस्ट। हैदराबाद से गिरफ्तार 5 ड्रग्स पैडलर से पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश मोइन पर दर्ज है गौ तस्करी समेत 5 मुकदमे। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित महिला के साथ हैवानियत की हदें की गई पार। दबंगों ने कपड़े उतारकर बेरहमी से की पिटाई। पति के मुंह में यूरिन करने का भी लगा आरोप। पुलिस ने 3 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। बदायूं में ग्रामीण बैंक पर चोरों ने धावा बोल दिया। ताला तोड़कर बैंक के भीतर घुसे चोर। कैश की अलमारी का ताला तोड़ नहीं सके चोर और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। उधर बरेली में अपहरण के बाद युवती की निर्मम हत्या को दिया गया अंजाम। लड़की का शव गड्ढे में भरे पानी में पड़ा मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर और दुकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। लाखों की जेवरात और नकदी पार कर लिए सीसीटीवी में कैद पूरा मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में मुस्लिम अधेड़ ने 12 साल की बच्ची को बनाया अपनी हवस का शिकार। दुकान के भीतर ले जाकर किया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तो आपको बता दें, आईएएस पूजा खेड़कर मामले में लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए दरअसल पुलिस की जो टीम है वो गेस्ट हाउस पहुंची और 3 घंटे तक पूजा खेड़कर से पूछताछ भी की। आपको ये भी बता दें कि पूजा खेड़कर के जो माता पिता हैं वो फरार हैं, फोन बंद है और गेट पर भी ताले लगे हैं। आइए इसी पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने कल तक जो आईएएस पूजा धमकाती थी, पद का रौब दिखाती थी, विवादों में घिरी वही आईएएस पूजा अब सवालों से बच रही है। अपनी बेटी के नाम पर रौब दिखाने वाले उसके माँ बाप भागते फिर रहे हैं। फोन बंद है, घरों पर ताले लटके हुए हैं। सर्टिफिकेट को लेकर आईएएस पूजा की नौकरी पर तलवार लटकी है तो उनके माता पिता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और वो पुलिस से बचते भाग रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जो पुणे गेस्ट हाउस की है। पूजा खेड़कर से पूछताछ के लिए पुलिस टीम देर रात यहाँ पहुंची थी। 3 महिला पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो इस वक्त पूजा खेड़कर के उसी कमरे के अंदर मौजूद हैं जहां पर पूजा खेड़कर पिछले 3 दिनों से मौजूद हैं। यहां पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 पुलिसकर्मी जो है वो पहुंचे थे, जिनमें से 3 महिला कांस्टेबल थी जबकि 3 पुरुष जो है वो कांस्टेबल थे। 3 पुरुष कांस्टेबल यहां से जा चुके हैं। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आखिर आप किस मामले में पूछताछ करने के लिए आए हो और पूछताछ का विषय क्या है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग का बहाना बनाया और जिस तरह से वो गाड़ी लेकर यहां से गए हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो यहाँ पर पुलिस जो है वो छिपाती हुई नजर आ रही है। पुणे में गेस्ट हाउस पर करीब 11 बजे पहुंची टीम देर रात 2 बजे के आसपास निकल जाती है। इस बीच पूजा को लेकर विरोध और बवाल बढ़ता जा रहा है तो उसके माता पिता भी लापता है, फोन बंद है, घर पर ताले लटके हुए हैं। आखिर कहां गायब हो गए पूजा खेड़कर के माँ बाप? लोकल क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की कई टीमों के अधिकारी पुणे और आसपास की जगहों पर उनकी तलाश कर रहे हैं। उनकी माता पिता की तलाश जो है वो पुणे पुलिस को पिछले 2 दिनों से है, क्योंकि वो मामला जिसमें वो किसानों की जमीन हड़पने का उन पर आरोप लगा और कैसे वो धमकाते हुए उनकी मां जो है वो नजर आ रही थी। और इस पूरे मामले पर जब से एफआईआर लॉन्च हुई है तब से उनकी माता और पिता जो है वो दोनों फरार हैं। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि क्या पूजा खेड़कर जो है वो अपने माता पिता के बारे में लोकेशन या फिर कुछ ऐसी स्थितियों को साझा कर पाए जिनसे उन तक पुलिस जो है वो पहुंच सके। पूजा के माता पिता का पता लगाने के लिए 3 टीम बनाई गई है। ये टीम मुंबई, पुणे और अहमदनगर में उनकी तलाश कर रही है। पुणे में उनके बंगले पर 2 बार पुलिस की टीम गई, लेकिन दोनों बार ही घर पर ताला लटका मिला। पूजा के माता पिता पर धमकाने और हथियार रखने का आरोप है। मां का पिस्तौल से किसानों को धमकाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद ही पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी लगाए गए हैं।
अब आईएएस अधिकारी पूजा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर चौतरफा शिकंजा कसा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आईएएस पूजा खेड़कर का बड़ा झूठ बेनकाब और एक एक कर पुलिस कई राज खोल रही है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ अभी खुलासा हो चुका है पूरे मामले में। तो पूजा की पोल खुल रही है। पूजा खेड़कर का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। जहां से एमबीबीएस किया उसने सच्चाई बताई, जहां से उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई की है वहां से सच्चाई सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर का खुलासा हुआ है। अब डायरेक्टर ने बताया एडमिशन के दौरान पूजा ने सर्टिफिकेट दिया था और उस प्रमाण पत्र में विकलांगता की कोई जानकारी नहीं दी गई, जिक्र नहीं था। मतलब पूजा खेड़कर मेडिकल रूप से फिट थी। बाद में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप उन्होंने लगाया। 2 बार फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया, क्योंकि देखिए जब उन्होंने आईएएस को लेकर अपनी जानकारी दी थी, विकलांगता का जिक्र किया था, उसको लेकर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी आंखों में कोई परेशानी नहीं है, वो फिट है। और अब एमबीबीएस के डायरेक्टर का भी ये सच सामने आ गया है। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं 2 मिनट भारत का। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। देसा गांव में मुठभेड़ लगातार जारी। सेना के ऑफिसर समेत 5 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकी लॉन्च पैड तैयार। सेना के सर्च अभियान में हथियारों की खेप बरामद। अखनूर में दिखे 2 हथियारबंद संदिग्ध। तलाश लगातार जारी। देर रात मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रैक्टर से टकराकर खाई में गिरी बस। हादसे में 5 लोगों की मौत, 40 लोगों के जख्मी होने की खबर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार पिकअप से टकराई कार। शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों की मौत, 9 लोगों के घायल होने की खबर। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह हुआ गिरफ्तार। ड्रग्स केस में तेलंगाना पुलिस ने किया अरेस्ट। हैदराबाद से गिरफ्तार 5 ड्रग्स पैडलर से पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश मोइन पर दर्ज है गौ तस्करी समेत 5 मुकदमे। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित महिला के साथ हैवानियत की हदें की गई पार। दबंगों ने कपड़े उतारकर बेरहमी से की पिटाई। पति के मुंह में यूरिन करने का भी लगा आरोप। पुलिस ने 3 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। बदायूं में ग्रामीण बैंक पर चोरों ने धावा बोल दिया। ताला तोड़कर बैंक के भीतर घुसे चोर। कैश की अलमारी का ताला तोड़ नहीं सके चोर और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। उधर बरेली में अपहरण के बाद युवती की निर्मम हत्या को दिया गया अंजाम। लड़की का शव गड्ढे में भरे पानी में पड़ा मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर और दुकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। लाखों की जेवरात और नकदी पार कर लिए। सीसीटीवी में कैद पूरा मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाहजहांपुर में मुस्लिम अधेड़ ने 12 साल की बच्ची को बनाया अपनी हवस का शिकार। दुकान के भीतर ले जाकर किया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।